हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में यूरोप की जलवायु और जलवायु प्रदेशों से संबंधित कुछ प्रिंटेड ई कंटेंट आप लोगों से शेयर किया था। आपने उसको देखा होगा। आज हम उसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जलवायु एक लगभग 30 से 40 वर्ष या एग्जैक्टली कहें तो 35 वर्ष के जो जलवायु के कारक होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी एक औसत दशा होती है। एवरेज कंडीशन से जो क्लाइमेट क्रिएट होता है वो हमारा जलवायु कहलाता है कि एक लंबे समय में वहाँ का तापमान कैसा रहता है, किस मौसम में कैसा तापमान रहता है, वर्षा कब कितनी होती है, आर्द्रता कैसी रहती है, हवाएं कैसी चलती हैं, इन सभी कारकों को मिला जुला कर जो औसत निकलता है उससे वहाँ की जलवायु निर्धारित होती है। तो देखिए, यूरोप की जलवायु बेसिकली शीतोष्ण जलवायु है और ऊपरी भागों में शीत जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु है। क्योंकि आपको पता है कि यूरोप महाद्वीप पूर्णतः, जैसे कि हमने जो भौतिक विभागों के बारे में बात किया था, यूरोप के बारे में, उसमें आप लोगों को ये अंदाजा लग गया है कि यूरोप पूर्णतः उत्तरी ध्रुव में और उच्च अक्षांशों में स्थित है। और इसी कारण से यूरोप का लगभग ये मानिए कि शीतकाल में 75% भाग एकदम नियर टू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नजदीक आ जाता है। तो इस तरह आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यूरोप की जलवायु एक तरह की ठंडी जलवायु है, शीत जलवायु है। और उत्तरी ध्रुव की बात करें तो वहाँ पूर्णतः हिमाच्छादित जलवायु, ध्रुवीय जलवायु है। अब बात होती कि यूरोप की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। जलवायु के बारे में आप समझ ही गए कि जलवायु हम किसको कह रहे हैं। तो अब बात आती है कि कौन कौन से कारक हैं वहाँ के जो वहाँ की जलवायु को डिसाइड कर रहे हैं। तो देखिए, जलवायु के तत्व अलग चीज है और कौन से कारक उसको डिसाइड कर रहे हैं ये अलग चीज है। तो जो जिन कारकों की हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक होता है कि उसकी अक्षांशीय स्थिति कैसी है, उस भूभाग की अक्षांशीय स्थिति कैसी है, और या फिर जो उसके सराउंडिंग चीजें हैं, सराउंडिंग भौगोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी अक्षांशीय स्थिति कैसी है। तो यूरोप की अक्षांशीय स्थिति में खास बात यह है कि उत्तरी ध्रुव में पूर्णतः आपके उत्तरी ध्रुवों तक विस्तारित है। उत्तरी गोलार्ध में प्रारंभ होकर और उत्तरी ध्रुवों तक ये विस्तारित है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तरी ध्रुवों पर तापमान बहुत कम रहता है। और इसके अलावा एक नेक्स्ट बात यह है कि यूरोप अपने अधिकांश भागों में लगभग 3 दिशाओं से महासागरीय भागों से घिरा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे ऊपर की ओर आर्कटिक महासागर हो गया, हमारे इसके पश्चिम की ओर है अपना अटलांटिक महासागर हो गया, दक्षिणी भाग में हम जाएंगे तो भूमध्य सागर हो गया। इस तरह इस महासागरीय घिराव के कारण यूरोप की जलवायु पर समदशा पाई जाती हैं, यानी तापमान में या जलवायु में समानता पूरे वर्ष एक सिमिलरिटी सी एक औसत दशाएं पाई जाती हैं। क्योंकि समुद्री प्रभाव के कारण ना तो तापमान बहुत ज्यादा अधिक हो पाता है, ना तापमान बहुत ज्यादा कम हो पाता है। हालांकि ध्रुवीय प्रभावों के कारण, उत्तरी ध्रुव के प्रभाव के कारण तापमान फिर भी बहुत कम रहता है। और उसको ज्यादा इंटेंस करने, शीत दशाओं को ज्यादा इंटेंस करने में वायु राशियों का भी प्रभाव रहता है। तो इस तरह वायु राशियां और चक्रवातीय दशाएं एक नेक्स्ट कारक है जो कि यूरोप की जलवायु को डिसाइड करता है। देखिए क्या होता है कि वायु राशियां, आपने फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा कि एक बिग एयर मास होता है जो कि लंबे समय से किसी क्षेत्र की दशाओं को, किसी क्षेत्र की विशेषताओं को धारण करके उस क्षेत्र में प्रवाहित होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस क्षेत्र की दशाओं को वो जब अपने में समाहित कर लेता है तो उससे वो जिस भी क्षेत्र में प्रभावित होता है उस क्षेत्र को वो प्रभावित करता है। अगर ठंडी वायु राशि होगी तो जिस क्षेत्र में प्रभावित होगी वहाँ ठंड का प्रसार करेगी, और अगर गर्म वायु राशि होगी तो जिस क्षेत्र में प्रसारित होगी वहाँ उष्ण दशाओं का प्रसार करेगी। तो इस तरह वायु राशियों का भी काफी प्रभाव पड़ता है यूरोप की जलवायु पर। कुछ चक्रवाती दशाएं इन वायु राशियों की वजह से, तापमान के तापांतर की वजह से, दाबांतर की वजह से कुछ चक्रवाती दशाएं भी क्रिएट होती है। तो चक्रवाती दशाएं अपने साथ में जिस क्षेत्र से चक्रवात आता है या जिस प्रकार का चक्रवात है उससे वो उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसी भी उनकी विशेषता होती है। तो इस तरह से ये कुछ कारक हुए जो यूरोप की जलवायु को
प्रभावित करते हैं। इसके अलावा महाद्वीपीयता का प्रभाव, महाद्वीपीयता जैसे कि महासागरीयता का प्रभाव मैंने आपको बताया कि क्या समानता पाई जाएगी, समरूपता पाई जाएगी। इसी तरह महाद्वीपीयता का प्रभाव ये होता है कि महाद्वीपता से मतलब है कि एक बड़ा विशाल स्थलीय भूभाग जो कि महासागरीय जलवायु दशाओं से अप्रभावित होता है, लगभग अप्रभावित होता है। इसके कारण क्या होता है कि वहां की जलवायु में एक्सट्रीमनेस पाई जाती है। आपको तापमान बहुत अधिक होगा या बहुत ज्यादा कम होगा, महासागर से आने वाली आर्द्रताएं या हवाओं के प्रभावों से वो बिल्कुल अलग होगा, विलग होगा। तो इस कारण महाद्वीपीयता के प्रभाव भी यूरोप की जलवायु में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पश्चिमी जो रूस का क्षेत्र है हमारा, या जैसे मध्य यूरोप से पूर्वी यूरोप के हम बढ़ते जाते हैं तो महाद्वीपीय जलवायुता का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो इस तरह ये कुछ कारक हुए।